Yeah, hi everyone. Good evening. राजीव टंडन जी, हाय. सो 5 बजने को है और एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ, एक नए इश्यू पे कह सकते हैं चर्चा करने के लिए. और मैं इसको हमेशा ये बोलता हूँ कि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी बहुत इग्नोर्ड रहा है अभी तक. भारतेंदु सर नमस्कार. अनिल कुमार राजभर हाय. आदित्य नारायण हेलो. विनय तिवारी हाय, गुड इवनिंग. नंदिता मनचंदा हाय, गुड इवनिंग. धीरज सर नमस्कार. हैप्पी टू हैव यू हियर. परिधि हाय, गुड इवनिंग. सो अगर आप हैं यहाँ पे तो एक छोटा सा हेलो लिख देने से ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रेजेंस है. उमेश सर नमस्कार. आईएमटी के पॉलिटेक्निक के डायरेक्टर हैं. आपका होना अपने आप में एक हमें ताकत देता है सर, संबल देता है. बिकॉज ये मुझे याद है लगातार जब से हम लोग इस एक्टिविटी को चला रहे हैं आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है. दीपक हाय. मेरी आवाज रिपीट हो रही है दीपक? मेरे ख्याल से अब ठीक हो गई होगी क्योंकि मैं अपने सिस्टम में ही फेसबुक जो मैंने ओपन किया था उसका स्पीकर बंद करना भूल गया था, तो इसकी वजह से शायद वो एको आई होगी वहां से. गुरुदेव सर नमस्कार. बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं. आपका आपकी वीडियोस लगातार मूवमेंट्स पकड़ रही हैं. राजेश्वरी जी हाय, गुड इवनिंग. राजीव कपूर जी हेलो नमस्कार. तो साथियों आज 53rd डे है. 53 दिन हो चुके हैं हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं हुए. एंड वी हैव रीच्ड मोर देन 13 लाख इन दीज 50 प्लस डेज. एंड ट्रस्ट मी, ये अपने आप में बड़ा एक शानदार फीलिंग देता है जब हम लोग देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फील्ड के लोग आके एम्पावर कर चुके हैं हमारे लोगों को. और इतने लाख लोगों तक पहुंचना अपने आप में एक पॉजिटिव साइन देता है जहां पर हम हमारे पास बहुत कुछ है दुख मनाने के लिए और यूं कहें कि परेशान होने के लिए. बट कोई तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पे वी शुड फील गुड. कृष्णा जी, आज मैं ज्यादा चमक रहा हूं. क्या करूं, मैं डिटर्जेंट पाउडर का नाम भी नहीं ले सकता. उसको खामखा ब्रांडिंग हो जाएगी और मुझे कुछ मिलेगा नहीं उसकी वजह से. तो शुक्रिया. तो आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ अगर आप नीचे क्राउलर पे देख पा रहे होंगे तो हम हमारी बीमारियां और हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है साथियों. जैसा मैं मानता हूं कि आज के डेट में जिस तरह की हमारा रहन सहन है, जिस तरह के माहौल में हम लोग रह रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है. और दिल्ली की अगर मैं बात करूं, जो दिल्ली से जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, दिल्ली में कहा जाता है कि अगर इस कोरोना के दिनों को भूल जाए तो अगर आप नॉर्मल दिनों में सांस भी ले रहे हैं तो आप 40 सिगरेट पी लेते हैं. तो अगर आप 40 सिगरेट पी रहे हैं तो आपके फेफड़ों का हालात क्या होगा, ये फेफड़ों से पूछा जाना. वो मूवी में होता है ना, जब हम कभी मूवी देखने बैठते हैं तो जो पहला वाला ऐड आता है कि फेफड़ों वाला, तो मन करता है कि कान बंद कर ले, वहां पे नाक बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, जो बंद हो सकता है उस टाइम के लिए. बिकॉज केवल वो सिगरेट वालों के लिए तकलीफ नहीं देता है, दिल्ली में रहने वालों की हर एक की समस्या ये है कि इतना पोल्यूशन है यहाँ पे. और उस केस में जब हमें ये पता है कि आखिरी के हमारी जिंदगी के आखिरी 15-20 साल जब किसी हॉस्पिटल में गुजरेंगे, तो क्या हमारे पास इतने फंड्स हैं कि हम एक लग्जरी ट्रीटमेंट भी ले पाते हैं. क्योंकि साथियों, मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है इस इंडस्ट्री में और इस मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा हुआ है कि मेरे घर में खुद माताजी और पिताजी दोनों एक टाइम पे बीमार रहे हैं. माताजी नहीं रही है, पिछले साल हमें छोड़ गई, और पिताजी हमारे साथ हैं. और एक का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, एक का प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ. हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो हुआ बहुत बेहतर तरीके से हुआ. बट मैंने उन लोगों को देखा हुआ है जिनके पास उतनी उतना संपर्क नहीं होता है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं. एम्स के बाहर आप सड़कों पे देखेंगे तो जाने कितने लोग बैठे होते हैं जिनको ना खाने की कोई व्यवस्था होती है, ना दवाई की व्यवस्था होती है. मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा बीमार होना तय है तो क्या हम वो लग्जरी जी पाते हैं जिसको मेडिकल लग्जरी कह सकते हैं. कि अगर आप एम्स और पारस और किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे
तो वहां पे कुछ और नहीं चाहिए, आप तो बस पैसा दे दीजिए, सब कुछ चीजें वो देख लेते हैं। तो आज जब ये मानते हैं कि बीमार होना तय है, तो क्या हमारे पास प्रोटेक्शन है? बिकॉज मैंने बहुत पहले सुना था ये, जब मैं इंश्योरेंस में था, कि हमारे देश में करीब 2.5-3% ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हुआ करते थे, अचानक उनके घर में कोई बीमार हुआ और बहुत गरीब हो गए, दोबारा वो कभी उस लेवल पे नहीं आ पाए। और इस बात को मैं खुद भी महसूस कर सकता हूँ। आज का डेटा मुझे नहीं पता, आज के जो हमारे एक्सपर्ट है प्रॉब्ली उस पर कुछ प्रकाश डालें। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के जो हमारे स्पीकर हैं मिस्टर राजन बेदी, उनको लेके आने जा रहा हूँ। साथियों, 13 साल से ज्यादा का अनुभव है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। कैंसर इंश्योरेंस के स्पेशलिस्ट हैं, 11 बार एमडीआरटी रह चुके हैं। इंश्योरेंस वालों को पता होगा एमडीआरटी क्या होता है। और शानदार परफॉर्मेंस रही अभी तक की इंडस्ट्री में इनकी। बेहतरीन बात है कि जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले, बिल्कुल हम कॉमन लोगों के लिए रखेंगे, कॉमन भाषा में रखेंगे, जिससे कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सके। तो बिना कुछ वक्त लगाए हुए मैं आप लोगों के बीच में राजन बेदी जी को लेके आने जा रहा हूं, और आज के कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हैं। राजा सर, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमारे साथ। और थैंक यू सो मच। साथी हमें देख रहे हैं, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है प्रवीण? जी हाँ। सो एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, और साथियों का बहुत बहुत नमस्कार जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और आज का टॉपिक हमने जो लिया है कि हम हमारी बीमारियां और हेल्थ इंश्योरेंस। आपने काफी वक्त गुजारा है इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो ना सिर्फ आपने हमें देखा है, हमारी बीमारियों को देखा है, बल्कि बीमारियों के बाद वाली दुनिया को भी देखा हुआ है। तो एक जनरल व्यू अगर आपसे ले, बिफोर वी गो ऑन अ प्रॉपर वे, तो क्या क्या शेयर करने का प्लान है सर? आज क्या मिलने वाला है हमारे साथियों को? देखिए, मैं पूरा दिल खोल के रखने वाला हूँ, 13 साल का। और जितने अस्पताल के चक्कर मैंने काटे हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता। माय गॉड। और एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हम देखते हैं हम सबके बीच में, और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है प्रवीण, वो ये कि हमें क्या लगता है कि वो पड़ोसी के यहाँ दिक्कत आ सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती। राइट, ये तो पड़ोसी पे हो रहा है, हमारे पे नहीं होगा। आज भी वैसे ही जी रहे हैं, और शायद इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये बात है अवेयरनेस की। काफी देश विदेश घूमा हूं मैं, काफी जगह देखी है मैंने, बट व्हेन यू टॉक ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, टॉक ऑफ यूएसए, वहां पे लोग इंश्योरेंस के लिए बच्चे को पैदा होते ही इंश्योरेंस सिखा दिया जाता है कि आप बिना इंश्योरेंस के बाहर नहीं जाओगे। Even for small things, they make sure that insurance is there. And when it comes to health insurance, you will be surprised. डेली मेट्रोपॉलिटन सिटीज को आप छोड़ दीजिए, मैं उसका डाटा आपसे बाद में शेयर करता हूँ। 130 करोड़ की जनता है, और 130 करोड़ में अगर मैं 20 करोड़ 25 करोड़ ईएसआई में भी ले लेता हूँ, जो कि बड़ी ज्यादा फिगर बोल रहा हूँ, टोटल पेनिट्रेशन इज 19%। ये 2000 बात की बता रहा हूँ, और अगर आप 10 साल पीछे चले जाओ तो 3 या 4%। जी हाँ। अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं तो 19 के पास में हेल्थ इंश्योरेंस, या हम इसे सरल भाषा में मेडिक्लेम कहते हैं, मेडिक्लेम होगा। दूसरी बात, मेडिक्लेम है, जिन 19 के पास भी मेडिक्लेम है, अगर आप उनकी पॉलिसीज को खोल के चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑन एन एवरेज जो मेडिक्लेम है वो 5 लाख 7 लाख, या बहुत हद करेंगे तो 10 लाख तक अब दिखना शुरू हो गया। जब हमने काम शुरू किया था तो हम बोलते थे 5 लाख का मेडिक्लेम ले ली, तो कहते क्या अजीब आदमी है यार, 5 लाख का मेडिक्लेम क्या करेगा, लाख रुपए 50,000 का बहुत है। जिंदगी आगे बढ़ी, हमने बोला 10 लाख का ले लीजिए, तो कस्टमर कहता है 5 लाख का बहुत है, 10 लाख की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब धीरे धीरे सिनेरियोज इतना चेंज हो गया प्रवीण, दैट नाउ पीपल आर रेडी टू स्पेंड मनी इवन टू टेक 1 करोड़ रुपीज ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस। इतना बड़ा फर्क आ गया। रीजन सबसे बड़ा ये रहा कि आप आसपास सब तरफ देखिए, सब तरफ हॉस्पिटल भरे हुए हैं। आज ये कोरोना को साइड में करें, हम वैसी बात करते हैं। राइट। कैटरेक्ट सर्जरी होगी, बाईपास सर्जरी, हार्ट सर्जरी, कैंसर, नी सर्जरी, यू नेम इट, एंड फ्लडेड है। ये सब कहां से आ रहे हैं? ये सब हमारे बीच में से तो है जो आ रहे हैं। तो लेकिन ये सोचना कि अब होता क्या है कि जैसे हम मानते हैं ना कि जब तक दांत में दर्द नहीं होता हमें लगता है सब ठीक है, जब दांत में दर्द होता है कि मैं आगे से काम नहीं करूंगा, तो उस दिन रियलाइज होता है कि हाँ हमने ये गलती करी, इस वजह से हमारे दांत में दर्द है। वही चीज है कि इंश्योरेंस में आपको इंश्योरेंस तब मिल सकती है जब आपको उसकी जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस आपको तब मिल सकती है जिस समय आपको जरूरत नहीं है। जिस दिन जरूरत पड़ी और आपके पास नहीं, तो आपको कभी मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर को लें या किसी आदमी को लें जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है,
उन भाई साहब को एक बड़ी मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ सर कि इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस, हालांकि बहुत सारे साथी हमें सुन रहे हैं, वी हैव 40+ पीपल लाइव इन अभी एज ऑफ नाउ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी लोग प्लीज एक बार वॉच पार्टी जरूर क्रिएट करें। जो आज डिस्कशन पे हम लोग बात करने वाले इस टॉपिक पे, ये बहुत शानदार होने वाला है साथियों। मुझे याद है सर कि अक्सर आज भी कॉमन एक होता क्या है कि अगर किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक से, कार से, कुछ भी, और ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल, कुछ हुआ नहीं, कोई सच नुकसान नहीं हुआ किसी को जो चला रहा था, तो दोस्त दो तरह की चीजें पूछते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ और इंश्योरेंस है कि नहीं। और यहाँ पे जब इंश्योरेंस पूछते हैं तो वो गाड़ी का इंश्योरेंस पूछते हैं, उस बंदे के इंश्योरेंस के बारे में नहीं पूछते हैं। और मेरे ख्याल से जब इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं साथ में ट्रैफिक पुलिस का डर जरूर आता है। तो हम एक गाड़ी खरीद के 8-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी जिसकी जिसकी जितनी वर्थ है, जो खरीद रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो सोच लेते हैं। बट सवाल ये है कि जो चीजें रिपेयरेबल नहीं है, जो रिपेयर ही नहीं हो सकती, जिसको रिपेयर करने का केवल और केवल एक ही मैकेनिक है, एक ही हथियार है, वो है ऊपर वाला, वो अपने आप बुला लेता है, वो पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है। उसके लिए हमारे पास इंश्योरेंस नहीं, बिकॉज उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, गवर्नमेंट हमें इम्पोज नहीं कर रही है, या फिर यूं कहें कि शायद हम वो डेड एंड नहीं देख पाते हैं। मुझे खुद याद है कि जब मेरे माताजी और पिताजी बीमार हुए थे तो मेरे पास फंड्स नहीं थे। एंड डिस्पाइट, अगर मेरा नेटवर्क इतना बेहतरीन नहीं रहा होता, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, मेरी कुछ अपनी सेविंग्स नहीं रही होती, तो शायद मैं उनको वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाता जो मुझे देना चाहिए था। राइट और उसके बावजूद अब ट्रीटमेंट जब खत्म हुआ तो मैं एक बहुत बहुत ऐसे हालात में था जिसको शायद मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मेरा साथी दोबारा से उस तरह की चीजों पे आए। सो इट्स ऑल अबाउट कि गाड़ी के इंश्योरेंस की फिक्र है। मेरे ख्याल से साथियों कुछ डिस्कनेक्ट आ गया है, राजन जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हालांकि कौन सा, मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा अपने कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से इंश्योरेंस या फिर हेल्थ, अगर मैं लाइफ की बात करूं, ट्रीटमेंट की बात करूं, तो आपका क्या ख्याल है? आपके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर आपने कुछ ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया है क्या? गुरुदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये टॉपिक, जी हाँ, मेरे भी दिल के बहुत करीब ऐसा टॉपिक है, बिकॉज ये टॉपिक महज टॉपिक नहीं है, शायद ये लाइफस्टाइल होनी चाहिए जीने के लिए। तो जैसे दोबारा से राजन जी जुड़ते हैं, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इश्यू है। एक बार आप लोग अपने आप में बताएं कि आपके हिसाब से आप लाइफ को कैसे देख रहे हैं आजकल। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कितना चैलेंजिंग है आज के डेट में मेडिकल इश्यूज, या फिर आप कुछ व्यूज देना चाहते हैं इंश्योरेंस के बारे में? तो आप कुछ शेयर करें, तब तक मैं रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं गुरुदेव जी, दोबारा से राजन जी को। जी हाँ धीरज सर, हॉस्पिटल्स आर मनी मेकिंग मशीन, ये तो मतलब अपने आप में एक ऐसा वर्ड है कि जो जो भी हॉस्पिटल में जाता है या फिर जो मेडिकल स्टोर पे जाता है, मेडिकल स्टोर पे ही पता चल जाता है कि नो, मतलब मुझे, मैं मेरा एक रिसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ। दिसंबर में आई वाज नॉट वेल, एंड जो जो मुझे परेशानी हुई थी, उस परेशानी में मैंने शायद दवाई हार्डली 500 रुपए की खाई होगी, बट मैंने जो टेस्ट कराए थे, दैट टेस्ट वाज क्लोज टू 15,000। अलग अलग टेस्ट हुए थे जो पॉसिबल था, जो जिस डॉक्टर के पास जाता वो एक नया टेस्ट बोल देता, जिस डॉक्टर के पास जाता एक नया टेस्ट बोल देता, और मेडिसिन हार्डली मैंने 500 या 700 रुपए खाई होगी। तो मनी मेकिंग मशीन का मतलब कि आई डोंट नो कि वो टेस्ट कितने जरूरी है, क्यों होते हैं। हालांकि जब आपको अपने दिल, आपको अपने सेहत का ख्याल रखना होता है तो वो चीजें करनी पड़ती हैं। बट सवाल ये है कि क्या सभी के पास इतने सफिशिएंट पैसा है? आज भी जब कोरोना के दिनों में जब चारों तरफ बातें चल रही हैं ट्रीटमेंट की, तो एक बात जो निकल के आ रही है कि हम लोग हेल्थ के मामले में बहुत पीछे हैं। हमारे जो फैसिलिटीज हैं उस तरह की नहीं है जो हमारे पास होनी चाहिए। मैं दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं।
प्लीज तब तक बने रहें, और नेटवर्क इशू है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक हिम ऑन ऑन द लाइव, सो अगेन साथियों तब तक बने रहें आप लोग, प्लीज प्लीज शेयर योर व्यूज वंस अगेन। आप लोग अपने थॉट प्रोसेस शेयर करते रहें। जी हाँ, जी हाँ राजा सर, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। हाँ जी। तो मैं लगातार बात कर रहा था। अब मेरे ख्याल से आप लोग सुन पा रहे होंगे, धीरज सर मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, सो शुरू करते हैं सर। ज्यादा वक्त ना लेते हुए, हमारे पास ढेरों साथी हमें जुड़ चुके हैं। तो आज का जो मैं पहली चीज जो जानना चाहता हूं सर, कि जो मेडिकल इंश्योरेंस है, कोरोना की बात कर रहे हैं, मैं कोरोना से शुरू करना चाहता हूं। कोरोना पहली बार पहला टॉपिक है, पहला नाम है जो अभी हमने सुना है रिसेंट डेज में। डू वी हैव एनी मेडिकल इंश्योरेंस, और डू वी हैव एनी मेडिकल पॉलिसी जो कोरोना को कवर कर रही है, जो पुरानी पॉलिसीज हैं? देखिए प्रवीण, ये ना, आई एम ऑडिबल प्रवीण फर्स्ट ऑफ ऑल? यस यस यस, ऑडिबल ऑडिबल। तो पहली बात तो ये ना, पता नहीं कहाँ से ये मार्केटिंग शुरू हो गई है कि कोविड के लिए अलग से आपको पॉलिसी लेने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं बार बार सब तरफ यही बात करता जा रहा हूँ, जो आपकी करंट पॉलिसी है जी, वो कोविड को कवर करती है, उसके लिए अलग से कोई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑलरेडी आईएआईडीएनए जो कि मेन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, वो उसने ऑलरेडी मार्च में एक सर्कुलर निकाला है कि दिस डिजीज इज कवर्ड, सो देयर इज नथिंग टू पैनिक, एंड एवरी इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी। आधे आधे घंटे में क्लेम पास हो रहा है बिना किसी दिक्कत के। सो कोरोना के लिए अलग से कोई लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना की वजह से, आप एक बात समझिए, किसी को कोरोना है और उसकी तबीयत ठीक लग रही है तो उसे क्वारंटाइन कर देंगे घर पे, उसको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी राइट। सांस लेने में दिक्कत है या फीवर बढ़ गया है और कोई अनइजीनेस है, then definitely he can be admitted into hospital and the company is going to pay the claim. But जो मेन चैलेंज है, जो लोगों को नहीं पता, वो ये है कि कंज्यूमेबल्स का जो पार्ट है वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करती। बट कोरोना के अंडर एक चीज आती है, उसे कहते हैं पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, जो डॉक्टर पहन के व्हाइट कलर का सूट और चश्मा लगा के जो जूते कवर करके जो जाता है, उसे पीपीई किट कहते हैं। वो आती है कंज्यूमेबल के अंदर। उसका पैसा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही। वो काफी बड़ा है, लगभग 20 से 30,000 40,000 तक लग जाता है। वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, तो वो कंसर्न है। बट वेरी सून आईआरडी इज गोइंग टू वर्क इट आउट, और उसका मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। बट लेकिन आज के दिन में वो सारा खर्चा एक 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 कस्टमर को खुद पे करना पड़ेगा। ओके, या तो सर एक बात बताइए, ये जो आपने बोला कि रूमर कह सकते हैं या फिर जो भी कह सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि अचानक जैसी कोरोना इधर बढ़ना शुरू हुआ है, लोगों ने मतलब लगातार बातें भी होने लगी हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को मैंने देखा, उनकी मार्केटिंग भी बढ़ गई है, एड्स बढ़ गए हैं, टीवी पे हमने ज्यादा देखने लग गया है। तो यूं अगर मैं थोड़ा सा लिबर्टी लूं बोलने का, तो ऐसा नहीं कि मौके का फायदा उठाया जा रहा है कि माहौल है, जैसे होता है ना कि जैसी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ना शुरू होता है, एयर प्यूरिफायर्स की मार्केटिंग शुरू हो जाती है उस टाइम पे। देखिए प्रवीण, इसको ना मैं दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ। एंड हर चीज में, जीवन में ना, एक पॉजिटिव चीज निकल कर आती है। अब शायद ये मौका उन सबके लिए है कि जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराई वो करा लें। इस दौरान ऐसे भी लोग आए जिन्होंने अब कभी इंश्योरेंस कराई नहीं थी, उनको लगा इंश्योरेंस करा दे तो इनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। बट हाँ, व्हेन यू टॉक ऑफ, जब पोल्यूशन आ जाता है तो एयर प्यूरिफायर की सेल बढ़ जाती है। हम जीवन में सारा काम अपने दिमाग के तरह चलते हैं, दिमाग हमें जहां ले जाता है उधर चल पड़ते हैं। आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ कोविड के नाम के ऊपर आप चश्मा बेच दीजिए, कपड़े बेच दीजिए, साबुन बेच दीजिए, क्रीम बेच दीजिए, लिपस्टिक बेच दीजिए, सब कोरोना के नाम के ऊपर ये लगा लोगे तो ये नहीं होगा, सो सब ले लेंगे। राइट? सो वो एक नई जर्नी हो गई या नई मार्केटिंग हो गई तो आप कह सकते हो। बट हाँ, कस्टमाइज्ड मास्क आ रहे हैं नाम लिख के आजकल।
हाँ, कस्टमाइज मास्क आ रहे हैं, डिजाइनर मास्क आ रहे हैं, मास्क आ रहे हैं कि छोटा भीम और वहां पे बड़ा भीम दिख रहा है आजकल मास्क के ऊपर भी। प्रवीण, आज से 2 महीना पहले अब मास्क लगा के बाहर निकालते लोग आपका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बात हुई, आपने ये क्या लगा दिया फेस पे, बड़ा फनी लगता था ये ना। बीजे पोल्यूशन के टाइम पे लोगों ने मास्क लगा लिए थे तो लोगों को बड़े फनी लगते थे, क्या मुंह पे व्हाइट व्हाइट लगा के चलते हैं। बट आज जो नहीं लगा के जाता लोग उसको देख कहते हैं कि यार इसको क्या हो गया भाई, तो लगा के चलना चाहिए। तो क्या बात है, जो पहले एसेंशियल नहीं था अब एसेंशियल हो गया, तो हमारा जो देखने का नजरिया वो भी बदल गया उसको लेके। नजरिया बदल गया, तो सारी गेम हमारे नजरिए की है। और आंसर टू योर क्वेश्चन इज, इसके लिए अलग से पॉलिसी लेने की किसी को जरूरत नहीं है। जो इंश्योरेंस चल रही है आप उसी को चलाइए, उसमें सब कुछ कवर्ड है। परफेक्ट परफेक्ट। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप हमारी जो ऑफलाइन डिस्कशन हो रही थी उसमें कैंसर की बात हो रही थी कि कैंसर ट्रीटमेंट या फिर कैंसर मेडिकल इंश्योरेंस की बात भी की, चूंकि मैं खुद इस दर्द को मैंने देखा हुआ है। आई हैव लॉस्ट माय मदर ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर ओनली, एंड मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी थी कि मैक्सिमम अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है फीमेल्स को लेके, ब्रेस्ट कैंसर को लेके। और जहां तक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, चूंकि प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो 15-20 लाख रुपए तो एक नॉर्मल है, मतलब जहां पर ये यूं कैसे खत्म हो जाएगा पता नहीं चलने वाला है। और चूंकि इतना कॉमन सी बीमारी हो गई है ब्रेस्ट कैंसर को लेके, डू वी हैव एनी पर्टिकुलर इंश्योरेंस जो प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट कैंसर को कवर करता है, और साथ में कितना कॉस्टली होता है, कितना रिकमेंडेबल है कि किसी भी फीमेल को, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर कोई भी हो, एटलीस्ट गिफ्ट के तौर पे अपने किसी भी फीमेल को दे सके, घर में माँ बहन को, किसी को भी देना चाहते हैं वाइफ को दे सके। ये बहुत डिस्कस टॉपिक नहीं है, बट मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे बात करने की जरूरत है अवेयरनेस के लिए। सर प्रवीण, मैं एक उससे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इसमें कितने लोग हैं लाइव? वी हैव 45 प्लस। 45 प्लस। कैन वी डू अ पोल फॉर 1 सेकेंड? इज इट पॉसिबल? क्या पोल हो सकता है? अगर कोई सिर्फ मुझे सिर्फ एक बार ये लिख दे कि ये जो 40 या 45 लोग जो जुड़े हैं जी, क्या इन्होंने अपने परिवार या अपने रिश्तेदार या अपने एक्वेंटेंस या बिजनेस एसोसिएट किसी के बारे में सुना है कि उसको, उसकी मदर को, उसके फादर, उसको भाई को कैंसर हुआ है? अगर ऐसे कोई लिख के दिखा दे, 99% हाँ ही लिखेंगे। सो आपके हिसाब साथियों पूछ ही लेते हैं कि क्या आपके इर्द गिर्द कहीं भी रिलेटिव में, पड़ोसियों में लिख दीजिए, सिर्फ कैंसर पेशेंट? मुझे याद है सर, अभी बहुत दिन नहीं हुए, 10 दिन पहले ही या 15 दिन पहले ही मेरे कुछ क्लोज लोग हैं, उनके किसी फ्रेंड के साथ इशू हुआ था, एंड आई हेल्प देम टू रीच एम्स। और वहां पर ब्रेस्ट कैंसर का इशू है, एक मेरे मित्र हैं उनके मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। यस, सो उषा कुमार जी का आ रहा है, यस। धीरज सर लिख रहे हैं, यस। सवाल है साथियों कि आपके नेटवर्क में या फिर आपके आसपास पड़ोसी कहीं भी किसी ने, आपने कोई ऐसी खबर सुनी कि उनको कैंसर? शायद प्रवीण 1 या 2 हमारे फ्रेंड्स होंगे जो कहेंगे नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता कि नहीं है। और आपके साथ ना मैं एक बड़ा ही डरावना फैक्ट शेयर करने वाला हूं, जिससे कि this has which has made me realize that how important is having a cancer insurance. मैं 2.5 करोड़ लोग 2016 में 2.5 करोड़ लोग 2016 में कैंसर ग्रस्त हो चुके थे, ये लास्ट डेटा है। आज 2020 चल रहा है, ग्रोथ है 10% हर साल की। कम से कम भी माने तो 3 करोड़ आज के दिन में है। कोविड से डेथ कितनी हुई होंगी? 3,000, 3,500 के आसपास आज के डेट की बात करें। सेकेंडली, सर्विकल कैंसर की वजह से प्रवीण जो मैं बोलने लगा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है और ये मैंने ग्लोबल रिसर्च ऑफ इंडिया से निकाला है। हर 7 मिनट में एक लेडी की डेथ हो जाती है। रोज 24 घंटे में कम से कम 100 से 125 लेडीज, it goes to 60 to 65,000 in a year. Now coming to the cost. Recently I lost a very good friend and a client of mine. He struggled with a cancer for 3 years, just 40 years of age, and they spent almost 70 lakh rupees. होता क्या है, अब इसमें ना 2 क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। पहला क्या आता है कि सर हमारे पास, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगातार कमेंट्स आ रहे हैं सर। राज अतुल,
और मैं भारत संतानी साहब बोल रहे हैं, आई हैव लॉस्ट माय मदर कॉज ऑफ पैंक्रियास कैंसर। पुनीत नेत जी कह रहे हैं, यस माय फादर। मुझे एक लाइन याद है सर, जब मैंने जो स्टॉक में बोला था, अगर जो स्टॉक्स पे अगर आप प्रवीण कुमार राजभर फाउंड खोजेंगे तो मिल जाऊंगा मैं, वहां पर मैंने एक लाइन बोली थी कि अरे मैं मानता हूँ बहुत बहुत शिद्दत से, और मैं इस बात को, चूंकि मैं स्पेन से गुजरा हूँ, साथियों जिनको भी ये बता रहे हैं मुझे, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ कि कैंसर केवल पेशेंट को नहीं होता है, जिसको हुआ है पूरे परिवार को हो जाता है, पूरा परिवार, क्योंकि बिल्कुल। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। घर का पूरा फोकस ना बस उस कीमोथेरेपी, उसके दर्द, उसकी दवाइयां, वो मेंटल इलनेस, या फिर जो प्रेशर में, मुझे याद है कि एक चीज मैंने किसी आर्टिकल में लिखा था कि मैं वो इंसान हो चुका हूं जिसको रोने का जब मन करता है तो भी रो नहीं पाता, क्योंकि डॉक्टर ने बोला होता है कि मरीज के सामने आपको हमेशा मुस्कुरा के पेश आना है। ट्रू। तो वो तकलीफ हर फैमिली को, और मैक्सिमम चीजें बहुत कॉमन सा होता जा रहा है कि चौथी पांचवी लेडी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे बैठी हुई है। सर मैं आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ, एक और चीज शेयर करता हूँ कि इतने साल हो गए ये काम करते हुए, I have taken this as a pledge as a social security, you know, it's a very we can talk about society के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो। 2008 में when I started my career in insurance, 2008 से 2018 तक टोटल जो केसेस मैंने अपनी लाइफ में सुने वो 2 या 3 थे, मैंने जो सुने। 2018 से 2020 2 साल के अंदर इट हैज क्रॉस्ड 20 नाउ। Now just see every second month you are listening, and मैं देख रहा हूँ सब yes yes लिख रहे हैं, और मुझे पूरी हमदर्दी है इन लोगों के साथ में, और मैं समझ सकता हूँ। होता क्या है, अगर टाइम रहते आप अपने लिए एक अच्छी पॉलिसी ले लें, राइट, तो ये, क्योंकि हम सारे मिडिल क्लास लोग हैं, हमें कौन मारेगा? हमें मारेगा पैसा, हमें मारेगा पैसा, जॉब लॉस। मिडिल क्लास पे मुझे जोक्स भी याद आ रहे हैं सर, और सच्चाई है जोक्स क्या है कि इस कोरोना के दिनों में जब जितने सारे पैकेजेस घोषित हो रहे हैं ना, तो या तो टॉप क्लास के लिए हो रहे हैं या तो सबसे नीचे वाले क्लास के लिए हो रहे हैं, बीच वालों से तो बस चीजें निकाली जा रही हैं। मैं सबसे कहता हूं, और यहाँ भी मैं सबको कहना चाहता हूं कि कैंसर ना 2 चीजों में विश्वास नहीं रखता, या 3 चीजें कर लीजिए। नंबर 1, आपका जेंडर, आप जिस भी जेंडर के हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, रिलीजन, उसमें भी कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, आपकी आईटीआर। लोग सोचते हैं कि अमीरों को होगा, गरीब, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल, सी आई से लक, योर इम्यून सिस्टम, एंड ऑफ कोर्स गॉड शुड बी काइंड कि एक चीज ना हो किसी के साथ में। लेकिन आप सोच के देखिए, आज के दिन में प्रवीण, अगर किसी परिवार में एक आदमी जो कमाने वाला है, राइट, वो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों को एक आइडियल सिनेरियो ले लेते हैं, कल को भगवान ना करे उसको हो गया, उसकी जॉब या बिजनेस जाएगा 6 महीने 1 साल के लिए, राइट। जितनी, जब वो अकेला कमा रहा, दैट मीन्स कि वाइफ हाउस वाइफ है, या हाउस वाइफ के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि बड़ा काम कर सके। बच्चों का भविष्य स्टेक पे लगा दिया, हर चीज स्टेक पे लगा दी। अगर यही एक अच्छा कैंसर प्लान हो और वहां पे आपको ये कवरेज मिल जाए, और कल को किसी को कैंसर थर्ड स्टेज का हो जाए, तो वहां पे आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि अगले 10 साल तक आप घर बैठ के खा सकते हो, ये कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन क्या है, अफसोस की बात यह है कि मैं किसी गलती नहीं मानता। क्या रहता है कि जितनी शिद्दत से प्रवीण आप बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी मम्मी के साथ में, मदर के साथ में देखा है, या जितने भी लोग यहाँ पे मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सब यस 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 करते आ रहे हैं, बिकॉज मैं मान रहा था ऐसा ही होने वाला है। अगर यहाँ पे 10,000 लोग भी होते प्रवीण, तो यस ही लिखना था उन्होंने। लकी कि हमें नहीं हुआ, बट यस, वन शुड गो फॉर इट। कितना लेना चाहिए प्रवीण, इसमें 2 चीजें मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, डोंट गो बियॉन्ड योर पॉकेट, दैट इज नंबर 1। एंड बिफोर दैट, अगर आपके पास में मेडिक्लेम नहीं है तो कैंसर प्लान मत लीजिए। सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, फिर उसके बाद आप बात करिए मेडिक्लेम की। अगर आपके पास में अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मैं बोलूंगा कि प्लीज आप कैंसर प्लान मत लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके घर में आपके माँ बाप हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके माँ बाप का हेल्थ इंश्योरेंस, फिर कैंसर की बात आएगी। आप ऐसा मत करिएगा कि मैं बड़े सारे लोगों को जानता हूँ प्रवीण, जो जिन्होंने कभी अपने माँ बाप के लिए लिया नहीं, ये नहीं कि वो लेना नहीं चाहते थे, शायद उनको पता ही नहीं था। अभी मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट से मिला, वो कहते मेरी मदर जो है 76 की हैं, मुझे उनकी पॉलिसी नहीं मिल पा रही, एंड शी इज फिट एंड फाइन, जस्ट हैव अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर।
अब ये अवेयरनेस कौन कराएगा? ये अवेयरनेस हम जैसे जो एडवाइजर बाहर रोड पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हमारा काम है अवेयरनेस का। एंड आई वुड से कि ये अगर आपके पास है, देन लेट्स टॉक ऑफ अ कैंसर इंश्योरेंस, देन टॉक ऑफ अ कैंसर इंश्योरेंस। कितना खर्चा आ जाता है प्रवीण, मैं आपको बताऊं, इट ऑल डिपेंड ऑन द स्टेजेस। प्रॉब्लम ये है, एक और डाटा शेयर करता हूं कि मैंने बहुत कैंसर के ऊपर रिसर्च करी है। अगर अगर आप एक कमरे में 100 जनों को इकट्ठा कर लें जिनको कि कैंसर हुआ है, उनमें से 95% वो निकलेंगे जिनको थर्ड स्टेज एंड अबव का कैंसर है। बिकॉज हमारे यहाँ कोई पेट स्कैनिंग नहीं करा रहा, कोई नॉर्मल कैंसर मार्कर टेस्ट नहीं करा रहा। चीजें जीवन में जैसे चलती जा रही है, हम चलाते जा रहे हैं, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है। दैट इज वेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर दूसरा, लगातार सवाल आ रहे हैं इस पे कि कैंसर पॉलिसी इंडिविजुअल या फैमिली कवर के साथ होनी चाहिए, कितना प्रीमियम होना चाहिए। गुरुदेव जी भी पूछ रहे हैं और भी कई सवाल, श्रुति जी का ये सवाल है। मुझे याद है सर, पेट स्कैन तो खैर बड़ा टेस्ट हो जाता है। मैं एक पहले गुरुदेव का छोटा जवाब टेस्ट, देता हूँ, फिर सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज गो अहेड प्रवीण। हाँ, एक बड़ा छोटा सा टेस्ट आता है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, 400-500 रुपए का ही होता है। मुझे याद है ड्यूरिंग दोज डेज मेरे जो डॉक्टर्स फ्रेंड्स है वो कहा करते थे कि 6 महीने में एक बार फीमेल को करा ही लेना चाहिए वो, बिकॉज 200-400 रुपए इसमें कुछ टेस्ट, एक नॉर्मल सी चीज है। इतने का तो पिज्जा नहीं आता आजकल ढंग से 2 लोगों के खाने के लिए। तो देखिए ऐसा है हाँ, हाँ, क्योंकि एक बार जब कहानी हो चुकी होती है फिर तो हाथ से निकल जाती है सर। और कैंसर की हाँ। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो सेकेंड और थर्ड स्टेज में जाके पता चलता है कैंसर हो गया है। मैंने अभी 2 क्वेश्चन देखिए, गुरुदेव सैनी जी का मैं पहले जवाब देता हूँ, फिर मैं श्रुति मेहता जी को जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन था गुरुदेव जी का, कैंसर जी प्लान फॉर इंडिविजुअल और फॉर फैमिली कवर। देखिए ये पहली बात तो फैमिली कवर जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है प्राइवेट जो जो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनीज है, जो हेल्थ इंश्योरेंस, जो कैंसर इंश्योरेंस प्राइमरी प्रमोट कर रही है, उनमें ज्वाइंट नहीं है। बट अगर ज्वाइंट आ भी जाए तो मेरी सजेशन है अलग अलग लीजिए, अलग अलग लीजिए, प्लीज उसको इकट्ठा मत लीजिए, अलग अलग लीजिए। इस टॉपिक को मैं अभी ये बता के कह सकता हूं कि कल को अगर एक पे दिक्कत आ गई तो पूरा का पूरा जो आपका कॉर्पस है एक ही पे लग जाएगा, दूसरे आदमी को जीरो कर देंगे आप, राइट? इट हैज टू बी अ सेपरेट पॉलिसी, इट इज वेरी क्लियर। वन शुड, गुरुदेव जी, वन शुड नॉट थिंक अबाउट टेकिंग अ कैंसर इंश्योरेंस फॉर द किड्स, इट इज ओनली फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? और मे बी अगर आप छोटे और आपके माँ बाप के लिए हो सके तो ज्यादा बेटर है। नाउ कमिंग टू श्रुति क्वेश्चन कि व्हाई स्पेसिफिकली कैंसर प्लान, तो शायद श्रुति के मन में ये चल रहा होगा कि इससे अच्छा मैं क्रिटिकल इलनेस कवर ले लूं, जहां पे ये कवरेज मिल जाए, जहां पर एक प्रीमियम देके 15 या 20 बीमारियां हो जाएंगी, उसी में मेरे को कवरेज मिलेगा। देखिए इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर 5 दोस्त हैं प्रवीण, 5 दोस्त, एक जी, दोस्त को हार्ट की प्रॉब्लम है, एक को ब्रेन हेमरेज हो गया, एक को लीवर का, एक को किडनी का और एक को कैंसर, यही 4-5 मेन बीमारियां हैं जो हो रही हैं, राइट राइट। राइट? अब इन 5 बीमारियों में ये देखते हैं कि पर मंथ दवाई का कितना खर्चा है। माई फादर इज अ हार्ट पेशेंट, उनका खर्चा होगा शायद 4-5 हजार रुपए महीने का। ब्रेन सर्जरी हो रखी है मेरे क्लाइंट की, उसका 2 हजार रुपए महीने का खर्चा, 2 गोली खाते हैं बस। किडनी वाले का भी खर्चा लगभग 4-5 हजार है, जिसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ उसका लगभग 7-8 हजार खर्चा है। लेकिन 5वां दोस्त जिसको कैंसर हो रखा है, you will be surprised to know the data, bare minimum the cost is 80,000 to 1 lakh rupees per month, and we cannot say no to the doctor। जो लिख दिया आपको कोई मतलब नहीं है, आप लेकर आएंगे एक सर मुझे एक। पता है, पेट स्कैन जब मैंने पहली बार कराया था माता जी का तो 22,000 रुपए दिए थे पेट स्कैन के टेस्ट का। मुझे आई वाज सरप्राइज टू नो कि माय गॉड टेस्ट भी इतने महंगे होते हैं। हालांकि अब पेट स्कैन सस्ते हो गए हैं, 12,000 रुपए के होते हैं, लेकिन उसको सस्ता किस लिए बोल सकते हैं? मुझे लगता है गरीब इंसान का टोटल पूरे महीने का राशन पानी का बजट भी इतना नहीं होता है जितना एक बार के आप उसमें निकाल देते हैं। और सरकारी अस्पतालों की बात कर लें, गवर्नमेंट चाहे जितना भी चिल्ला ले, बट ट्रस्ट में साथियों, मैंने बड़े सारे आर्टिकल्स लिखे हैं क्योंकि इस दर्द से बहुत करीब से गुजरा हूं मैं। तो मुझे मुझे वो दिन भी याद है जब गरीब एम्स में आता था, उसको गलती से उसको नंबर मिल जाता था ना, तो जब वो दवाई के लिए काउंटर पे खड़ा होता था तो उसको इस बात का डर रहता था कि अंदर वाले जो साहब बैठे जो दवाइयां दे रहे हैं गलती से ये ना कर दें कि दादी ये दवाई खत्म हो गई है। क्योंकि आज उसके मुट्ठी में जो 300 रुपए होते थे वो समझ नहीं पाती थी कि उसका वो किराया लेके घर पे लौटेगी या उसको दवाई खरीदे। तो हालांकि वहां पर इंश्योरेंस का कहना भी अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो अफोर्ड कर सकता है वो तो इसके बारे में सोच सकता है ना। बिल्कुल, यू आर राइट प्रवीण। देखिए मैं ना बिल्कुल मानता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, मैंने शुरू में क्या बोला कि सबसे पहले आप अपनी पॉकेट देखिए। पॉकेट से इसको 3 लेयर में बात करते हैं। पहली लेयर आपकी खुद की इंश्योरेंस, आपके मतलब आपकी फैमिली में अगर बच्चे हैं, वाइफ है तो उसकी इंश्योरेंस। सेकेंडली आपके माँ बाप की इंश्योरेंस। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपके पेरेंट्स 75 साल 78 साल के भी हैं और
उस सिचुएशन में है जो कि मेडिकली फिट है, अगर उनको सिर्फ ब्लड प्रेशर और शुगर भी है, यकीन मानिए बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो दे देंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, और आप जितने भी लोगों को जाने उनको ये बात जाके बोलें, कुछ मत छुपाएं, कुछ मत छुपाएं प्रपोजल फॉर्म भरते हुए। मैं अपनी सारी वीडियोस में सिर्फ एक ही बात बोलता हूं कि प्लीज अपने 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 एडवाइजर को, अपनी कंपनी को, जिससे भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, सब कुछ उनको बताइए, कुछ मत छुपाइए, आपके क्लेम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहले अपना मेडिक्लेम, फिर पेरेंट्स का मेडिक्लेम, और अगर पेरेंट्स सीजीएचएस में तो उनका मेडिक्लेम लेने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप कैंसर इंश्योरेंस की बात करें। बट जो जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आज नहीं तो कल, महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, you will realize what I'm saying is correct. One must have a cancer insurance because आने वाले टाइम में हमें नहीं पता लाइफ कहाँ जाने वाली है। मैं प्रवीण, आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट लेटिंग यू स्पीक, बिकॉज मुझे एक बात और याद आ रही है। अभी ऑन्कोलॉजी के एक डॉक्टर से मिला मैं, शी इज अ गायनी, एंड शी सेड, राजन, ये जो कोरोना वायरस से रेस्पिरेटरी में दिक्कत आ रही है, हमारे पास अभी दवाई नहीं है, हमें ये नहीं पता ये कब दोबारा से अटैक कर दे, तो दिस कुड लीड टू अ लंग्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, विच कैन फर्दर लीड टू अ कैंसर, which were not aware. अभी कोई इसका डाटा नहीं है, लेकिन दैट इज अ फैक्ट दैट इज हैपनिंग। आज के दिन में आप और मैं फिट है, में जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद नहीं मिल पाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो बस फ्रीज, आपकी लाइफ इंश्योरेंस, आपका मेडिक्लेम, आपका कैंसर इंश्योरेंस और XYZ, एवरीथिंग विल बी फ्रीज। एक सवाल आ रहा है भारत ननकानी साहब का कि सर, कैंसर पेशेंट्स को जो ब्लड चढ़ाया जाता है, क्या उसका खर्च भी पॉलिसी कवर में होता है क्या? सर बिल्कुल कवर होता है जी, बिल्कुल कवर होता है। सो भारत भाई, शुक्रिया सवाल को पूछने के लिए, और ये इट इज कवर्ड। एनी आइडिया, अगर हम प्रीमियम की बात करें, क्या कुछ कुछ ऐसा इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि सर इतने मैं आपको बताऊं कि पर मंथ अगर कोई 40 साल का आदमी लेता है, और मैं सजेशन सबको ये कहूंगा 50 लाख का लें, कोशिश करें। अगर देखिए फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है तो बड़ा इंश्योरेंस कवर लें। जो छोटे उम्र के हैं, जो जो 22 साल के या 25 साल या 25 साल से अबव के हैं, सो अगर वो लेने जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली उनका मेरे ख्याल से प्रीमियम 50 लाख के ऊपर आएगा, कोई 20-22 हजार रुपए, 23 हजार रुपए साल का, विच इज नथिंग। गुरुदेव जी को मैं जवाब देना चाहता हूं उनकी एक बात का। गुरुदेव जी का क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे को अपनी पॉलिसी को बढ़ाना है, जो मेरी मेडिक्लेम चल रही है, ये कैंसर से अलग बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास ऑलरेडी मेडिक्लेम चल रही है तो उस पर टॉप अप लेना सही है या गलत है, या मेरे को उसी को बढ़ा लेना चाहिए? तो गुरुदेव जी, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, लेकिन अगर मुझसे पूछें, मैं टॉप अप के खिलाफ हूं, बिकॉज 2 रीजन से, जो आपको अभी समझाता हूं। आज मान लीजिए आपके पास एक कंपनी की पॉलिसी है जो कि बड़ी अच्छी कंपनी है, और वहां से आपको रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग नहीं, आपके पास मान लीजिए 10 लाख की है। अब प्रवीण, ये किसी को पता भी नहीं है जो बात मैं बोलने लगा, और इन्होंने डिलक्स रूम ले रखा है अपने लिए, जो कि 20,000 रुपए रोज का खर्चा, लेकिन जो टॉप अप प्लान है वो सिंगल स्टैंडर्ड रूम देते हैं। ओके। अब जिस आदमी ने पॉलिसी ले रखी है वही वही बेचारा अगर लेटा हुआ है, कौन ध्यान देगा कि उसकी टॉप अप में कन्वर्ट करना है? और तब तक क्या होगा, उसका प्रीमियम जो जो कॉस्ट है, रूम की कॉस्ट, वो बड़ी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जैसे उसका प्रीमियम जो जिसका कॉस्ट है, मान लो 10 लाख की पॉलिसी थी, उनका खर्चा 14 लाख रुपए हो रहा था, राइट, और उनको रूम शिफ्ट करना पड़ेगा। अब कौन ध्यान, इन बातों को कौन ध्यान देगा कि मुझे पॉलिसी में से रूम शिफ्ट करना है, सस्ते रूम में जाना है, भाई आज 20,000 की जगह मुझे 12,000 में जाना है, किसी के पास टाइम नहीं है। दूसरी बात, हर एक टॉपअप के अंदर आपको पहले फाइनेंशियल वो लेना पड़ेगा, अप्रूवल फ्रॉम द बेस कंपनी, कि जी मैंने आपसे ये पॉलिसी ली थी, अब इसकी अगर दूसरी कंपनी देगी। इस हैसल में गुरुदेव जी ना रहें, इससे बेटर ये रहेगा आपके पास जो अपनी बेस इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उसको आप 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जो भी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, आप उस पर लेके जाइए। मेरा सजेशन है, मैं अपने लिए टॉपअप नहीं लेता जी, आई एम वेरी क्लियर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं एडमिट हूं, मेरी वाइफ को धक्के खाने पड़े ये चेक करने के लिए, जी ये टॉपअप के लिए कहां से बात करनी पड़ेगी, अप्रूवल्स कैसे आएंगे एंड ऑल दिस। आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी सिंपल। ये ऐसे समझाता हूं आपको प्रवीण, कि आपके बैंक में 5 लाख रुपया पड़ा है, और दूसरे गली में एक और बैंक है जहां आपने 25 लाख रुपए रख दिया, क्योंकि वहां पे लॉकर सस्ता मिल रहा था, राइट। उस समय आपको वहां जाना लाना ये सब, देन इट्स अ हैसल। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू हैव अ हैसल लाइक दिस। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। और उस टाइम पे तो सर, हैसल भी ही करना हो तो इंसान पेशेंट के साथ भागेगा या फिर इन सब चीजों के लिए भागेगा, और वक्त होता ही कहां है। ये आप जो कह रहे हैं, माइंड ना बिल्कुल बंद हो जाता है। मैंने आपसे क्या बोला था शुरू के सेशन में, कि मैंने हॉस्पिटल्स के जितने चक्कर काटे हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते।
क्योंकि कोई ना कोई क्लाइंट एडमिट होता है, आपको जाना पड़ता है, देखना पड़ता है सिचुएशन को, देन यू कम अक्रॉस करके दुनिया में कितना कुछ ज्यादा जा रहा है, देन यू रियलाइज कि आई मीन हॉस्पिटल में जगह नहीं है, यकीन मानिए हॉस्पिटल में जगह नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति लगती है सर, मुझे तो आधा हो गया वहां पे जाके। एक दुनिया 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 को बिल्कुल एक नए सिरे से देखने को मिलता है जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसा विकास लगता है विकास जी गॉड। का विकास जी का एक क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनीज की क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत कम है क्या पब्लिक सेक्टर से पॉलिसीज? देखिए राइट। ऐसा है, मैं क्वेश्चन आपका समझ गया विकास जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रस्ट। इंश्योरेंस आप किससे खरीदते हैं? जिस पे आपको विश्वास होता है, बाकी सारी बातें बाद में। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आज आपका बेटा या आपकी बेटी कल को इंश्योरेंस एजेंट बन जाए, वो एक प्राइवेट से बने या एक पब्लिक से बने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको होगा मेरी बेटी या मेरा बेटा है, मैं उसी से लूंगा। आप राइट। प्राइवेट कंपनी से बात नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पब्लिक कंपनीज में कोई प्रॉब्लम है, आपका एडवाइजर सही होना चाहिए, मेरा सिर्फ एक ही कहना है, आपका एडवाइजर सही होना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, बाकी सारी बातें साइड में रहे। मैं अपने हर वीडियोस में सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि प्लीज टॉक टू योर एडवाइजर फॉर एवरीथिंग, प्लीज टॉक टू योर एडवाइजर, बाकी सब चल जाएगा। कोई कंपनी गलत नहीं होती, कोई कंपनी गलत नहीं होती। हर कंपनी क्लेम देना चाहती है, कस्टमर के बारे में सोचती है। गलती कहां पे हो जाती है? यकीन मानिए गलती होती है कस्टमर की तरफ से जो पूरी बातें नहीं बताता, गलती एडवाइजर की तरफ से होती है जो पूरी बातें नहीं पूछता। राइट। एडवाइजर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल अरेंज मैरिजेस की तरह है, विच हैज टू गो लॉन्ग वे, देन यू रियलाइज कि क्या ठीक था क्या गलत था। ये एकदम से आप डिसाइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बिल्कुल। भारत भाई कह रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल धरती से स्वर्ग के बीच का टोल नाका है। तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए सही ऐसा कह रहे हैं ऐसा भारत भाई। ऐसा ऐसा मैं तो कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ कि स्वर्ग लगाया आपने। शानदार। जी हाँ, ये जब हॉस्पिटल में मैं अक्सर, मैंने बहुत पहले एक बार लिखा था कि अगर किसी को अपनी खुशियां नापनी हो तो कि आप कितने खुश हैं, बस ये जानने के लिए कुछ और नहीं करना है, किसी हॉस्पिटल में घूम के आ जाएं तो पता चल जाएगा। जिस दिन हम होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद मना रहे होते हैं, वहां पर न जाने कितने लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए, गॉड को थैंक यू बोलने के लिए बस एक नजर उधर का ही काफी है। या फिर आप किसी अनाथालय में चले जाएं, किसी आश्रम में चले जाएं जहां पे ऐसे लोगों का ख्याल रखा जाता है। एंड दैट इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ इन द वर्ल्ड। तो सर, कैंसर की जो बात कर रहे हैं आप, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि इट शुड बी अ मस्ट हैव वन। एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है कनेक्शन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट हिम बैक। तब तक मीन वाइल साथियों, मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों ने इसको वॉच पार्टी को शेयर किया, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और खास करके इस इंपॉर्टेंट कितना है वो इस बात, जी हाँ भारत भाई, आप तो इस बात को मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि आपने जो आपका ब्लड बैंक वाला इनिशिएटिव है, जो ब्लड डोनेशन का इनिशिएटिव है, आप लगातार खबरें मिलती रहती हैं और बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप लोगों को। रक्तदान, महादान, जो लगातार हम लोग बोलते आ रहे हैं। और आई बिलीव अगर आप कुछ नंबर शेयर कर पाए साथियों के बीच में, मैं रियली चाहता हूं कि बिकॉज जो आपका इनिशिएटिव है रेड, जो ब्लड डोनेशन वाला, आई जस्ट वांट कि अगर कुछ और उस पर इंसाइट मिले एंड आई कैन जस्ट शेयर विद दी फ्रेंड्स एज वेल। सो इंश्योरेंस की हम लोग बात कर रहे थे, खास करके हमने कैंसर इंश्योरेंस की बात करी। आगे अगर आपको अभी भी कोई सवाल इस पे लग रहा है कि इंश्योरेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन लग रहा है, तो प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर दें, और जिससे कि उस क्वेश्चन को हम लोग ले पाए दोबारा से। एंड वी हैव बैक बेदी सर को दोबारा से हमारे साथ हैं। नेटवर्क सर कुछ दुखी कर रहा है। हाँ, तो अभी मैंने राज जी का क्वेश्चन देखा है कि व्हाई इज कैंसर ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव। राज जी, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, इसको आप मैं ऐसे समझिए कि अगर अगर किसी पेशेंट को दिन में 25 से 30 गोली खानी पड़े और उसी जगह हफ्ते का एक इंजेक्शन लगाना पड़े, तो क्या ठीक रहेगा? तो जवाब सीधा सा है, हफ्ते का एक इंजेक्शन 25-30 गोली कौन रोज खाएगा? लेकिन वो जो एक इंजेक्शन है ना सर, वो 40 से 50 हजार रुपए का आता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने लव वंस को दुखी नहीं देख सकते, हम उनको परेशान नहीं देख सकते।
पर्पस हमारा बिल्कुल क्लियर रहता है कि हमारी जितना भी हमारे पास है सब लग जाए, लेकिन हमारा परिवार वाला बच जाए। राइट सर। खैर ये जो कॉस्टली वाला मामला है कि इतना कॉस्टली क्यों है, ये तो मेरे ख्याल से जितने भी क्रिटिकल इलनेस है जहां पे जान जाने का जोखिम रहता है सीधे, राइट, वो ऑलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे रहते हैं। बाईपास की अगर मैं बात करूं, बिकॉज माय फादर हैज गॉन 2 टाइम्स बाईपास, तो आई अंडरस्टैंड कि 4-5 लाख तो यूं मांग लेते हैं हॉस्पिटल वाले, राइट। वो भी तब जब मेरे जैसा बंदा इतने सारे रेफरेंस के थ्रू जाता है जहां पे चेहरे पे लिखा होता है कि डिस्काउंट करना है, वो प्राइस तुम ले ही नहीं सकते जो बाकियों से लेते हो, उसके बावजूद भी इतना आराम से लग जाता है। और ये चीज आपको बिकॉज लाइफ थ्रेटनिंग होती है, बिल्कुल रिस्क पे होता है मामला सब कुछ। और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पे अब तो खैर बार्गेनिंग होने भी लगी है हॉस्पिटल में, बट फिर भी 99% केसेस में आपके पास कुछ जरिया होता नहीं है पूछने के लिए कुछ 2 रुपए बचा दोगे क्या इसमें से। आप जो मेडिकल स्टोर वाले ने बोल दिया वो आपको देना पड़ेगा। अब तो चूंकि जब से थोड़ा सा ई कॉमर्स कंपनियां आ गई जो ऑनलाइन देने लगी, डिस्काउंट 10% 20% आने लग गया है, तो मेडिकल स्टोर वाले भी ऑफर कर देते हैं। फिर भी हम इतने इतने स्कोप पे नहीं होते हैं कि आप मेडिकल स्टोर पे जाके डिस्काउंट मांग लें, जैसे बाकी हम धनिया मिर्च मांग लेते हैं ना अलग से साइड में जब सब्जियां खरीदते हैं। तो एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर जो मांगा जाता है, जो आगे से डिमांड किया जाता है, उसको पे करना होता है, बिकॉज मामला जान पे आई होती है। गुरुदेव जी बोल रहे हैं, हाउ मच हेल्थ इंश्योरेंस रजिस्टर्ड फॉर अ फैमिली? गुरुदेव जी, इसमें ना 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर मेरी नजर से देखा जाए तो। एक तो मुझे आपकी एज नहीं पता, आप कितने साल के हैं, राइट, आपको मेडिकल प्रॉब्लम क्या है, और अगर एक नॉर्मल गुड सिनेरियो की बात करें तो मेरे ख्याल से 25 से 1 लाख रुपए आज के टाइम पे होना चाहिए। आज के टाइम पे होना चाहिए। आज के टाइम में अगर कोई 35 साल से नीचे का है तो मैक्सिमम कंपनीज, यू विल बी सरप्राइज प्रवीण जी, 16-17 हजार 18 हजार के अंदर आपको 25 लाख का कवर दे रही है। 1 करोड़ का कवर 23 हजार तक मिल रहा है। 23 बिलो 35 पे, बिलो 36 की अगर आप हो जाएंगे तो 23 की जगह शायद आपका 26-28 हजार हो जाएगा। बट जस्ट सी द काइंड ऑफ कवरेज। मैं सबसे एक ही बात कह रहा हूं कि आप आज मत देखिए, बहुत बड़ा जीवन है आपका। आज लेंगे जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मांगोगे मिल जाएगा। द डे यू हैव सम प्रॉब्लम, सोचिए आप स्टैंड स्टिल पे हो गए, बात खत्म। फिर उसके बाद में आगे आपको कुछ नहीं मिल सकता। दैट इज योर मेमोरी इज फुल, उसके अंदर कोई नया इंटेक नहीं हो सकता। इट्स ऑल डन नाउ। तो जो मिल गया बस आप उसी को एंजॉय करिए, फिर उसके आगे। दैट इज द रीजन, मेरा सजेशन सबको ही रहता है कि आज का जो सिनेरियो है 20 से 25 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। हॉस्पिटल के एक्सपेंस जो है, बेशक गवर्नमेंट ने काफी चीजें कर दी, बट बाकी जगह रेट्स बढ़ गए तो बात वहीं पर आ गई। सो अगर आप वैसे बात करें तो मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज 15 से 20% का इन्फ्लेशन है प्रवीण। 15 से 20% का इन्फ्लेशन है। सो दैट मीन्स अगर एक इलाज आज 4 लाख में हो रहा है तो 5 साल बाद वो अगर 8 लाख का नहीं होगा तो 7 लाख का तो हो ही जाएगा। और इसमें तो मेडिकल एक्सपेंसेस इतने तेजी से बढ़ रहे होते हैं सर, जो इनका इन्फ्लेशन की बात करें यहाँ मेडिकल इंश्योरेंस में, या सॉरी मेडिकल एक्सपेंसेस में, इसमें तो कोई बॉडी ऐसा है ही नहीं ना जो बहुत कुछ कंट्रोल कर लेती है। आप स्टंट के नाम पे गवर्नमेंट कैपिंग लगा लेती है, लेकिन बाकी जगह पे तो पैसा ले ही लिया जाता है। और आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है। आज एक स्टंट मान लीजिए, जो पहले मेरे को याद है हमने 70,000 का भी कस्टमर को दिलवाया हुआ है, आज वो 5,000 का रह गया, 4,000 का रह गया, ठीक। लेकिन उसको लगाने की कीमत है, मैं आपसे 1 लाख भी मांग सकता हूं, मुझे मना ही नहीं कर सकते। मैं प्राइवेट हूं, मेरे को आप कैसे मना करोगे आप बताइए। मैं आपको टैक्स देता हूं उसके ऊपर, आप मुझे मना ही नहीं कर सकते। बात वहीं आ रही है, बात वहीं आ रही है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है अवेयरनेस की। एज अ कंज्यूमर अवेयर नहीं। क्यों अवेयर नहीं है? अगर आप मुझे 1 मिनट पूरा दे दें तो मैं पूरा बता दूंगा कहां का किन किन बातों का ध्यान रखना है। जी जी। नंबर 1, शुरुआत करिए अपने प्रपोजल फॉर्म खुद भरने से। अगर खुद नहीं भरा जाता तो अपने सामने अपने एडवाइजर को बोलिए कि तू लिख। मैं, क्योंकि मुझे मेरे शरीर के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, मेरे परिवार के बारे में मेरे अलावा कोई आपको नहीं बता सकता। अगर प्रवीण आप मेरे एडवाइजर हैं तो मेरा पहला ये रहेगा कि मेरे सामने पूरा फॉर्म भरो। उसके बाद में जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो एजेंट से पूरा समझो, 50 क्वेश्चन करो, एजेंट सब बातों का जवाब देगा। उसके बाद में कल को कभी भी क्लेम आए, हॉस्पिटल का चेक करिए कि कौन सा हॉस्पिटल नेटवर्क में है, नॉन नेटवर्क में है। हमें यही नहीं पता होता कि ये नेटवर्क हॉस्पिटल है, ये नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है।
अब उसके अलावा तीसरी बात, अगर मान लो कोई एडमिट हो जाए तो प्री ऑथराइजेशन कैसे लेना है, कितना फास्ट हो सकता है, किन किन कारणों की वजह से पहले साल या 2 साल या 3 साल तक आपको पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलेगा, इन सबके पॉइंट्स बनाइए। सब मिलाओगे तो 20 पॉइंट बनेंगे बस प्रवीण, 20 पॉइंट के अंदर पूरा मेडिक्लेम खत्म हो जाता है, 20 पॉइंट के अंदर। उसके बाद जब आपका पेशेंट एडमिट हो जाता है तो अप्रूवल आने के बाद रनिंग बिल आपको रेगुलर हॉस्पिटल से इंश्योरेंस कंपनी को भेजते रहना चाहिए, ताकि जो आखिरी में 4 घंटे लगते हैं उनको पूरा टाइम ना लगे, वो फटाफट वो काम हो जाए। थर्ड बात आती पोस्ट है, हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्री एंड पोस्ट की जो बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं उस पर आया ही नहीं अभी। मैं उस पर आया हूँ कि जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, मान लो कोई 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, अगर 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो होगा क्या कि कोई भी ध्यान नहीं रखता कि रनिंग बिल अपने को भेजना होता है। रनिंग बिल जो है वो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आई मीन इट हैज टू गो ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। अब ये कस्टमर को ध्यान नहीं रहता, ये एडवाइजर का काम है अपने कस्टमर को बताना कि प्लीज आप इनका ध्यान रखिए, रनिंग बिल भेजते रहिए, ताकि बाद के लिए कोई कोई निटिगिटी ना रह जाए कि इस वजह से दिक्कत आ गई या किसी और वजह से दिक्कत आ गई, यू नो, देन दिस कैन बी वेल टेकन केयर ऑफ। फिर डिस्चार्ज के टाइम पे कोशिश करिएगा कि आपका डिस्चार्ज के लिए 3 घंटे मांगते हैं हॉस्पिटल, 3 से 4 घंटे इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी, ये आप रात को 6 बजे ना करें, सुबह 12-1 बजे तक भेज दें, ताकि आपके पास 5 बजे तक अप्रूवल आ जाएगा, आप आराम से अपने घर जा सकते। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री एंड पोस्ट कि एडमिट होने से पहले के खर्चे भी मिलते हैं, 2 महीने पहले के या 1 महीने पहले के, डिपेंड करता है आपने क्या प्रोडक्ट ले रखा है, और डिस्चार्ज के बाद भी 3 महीने तक के खर्चे आपको मिल जाते हैं, सारी दवाइयों के, सारे टेस्ट के। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग कहते हैं हो गया, हमें पैसा मिल गया। दिस इज नॉट डन, यू हैव टू बी मेच्योर इनफ टू आस्क योर एडवाइजर, बिकॉज यू आर पेइंग अ प्रीमियम। आज क्यों एक कस्टमर ऑनलाइन ना जाके एक एडवाइजर को लेता है? बिकॉज उसको उसका हक चाहिए भी, कल को मुझे दिक्कत आ गई तो मुझे जवाब देने वाले तो बनो। कोई एडवाइजर गारंटी नहीं ले सकता क्लेम पास होने की, लेकिन ये उसका धर्म है, उसको उसको अपने कस्टमर को हर बात बतानी चाहिए, ताकि बाद में उसको दिक्कत ना आए। बहुत खूब, परफेक्ट सर। भारत ननकानी जी का बड़ा अच्छा सवाल है ये, मेरे ख्याल से बहुत कॉमन सा क्वेश्चन निकल के आता है, सर इंश्योरेंस किया हुआ है हॉस्पिटल को पहले क्यों बताना होता है? बताना भी चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्योंकि जैसे ही आप काउंटर पे जाते हैं और हॉस्पिटल वाले पूछते हैं ये बात, वी हैव इंश्योरेंस, इनकेस नहीं है तो उसकी प्राइसिंग अलग होती है। इंश्योरेंस होने में मुझे लगता है कि रेट तुरंत बदल जाता है, एक आप अलग सेगमेंट में आ जाते हैं जी। देखिए आप ना, देखिए आप इसको ना ऐसे समझिए कि अगर आप नहीं बताएंगे, राइट, मैं मानता हूं कि अगर आप कैश देंगे वो रेट अलग है, और वो देंगे रेट अलग है, बिकॉज उसमें भी मजबूरी है। मजबूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी का जो पे आउट होता है शायद वो थोड़ा लेट आता है, वो एकदम से फटाफट ट्रांसफर नहीं करते। मेरा सजेशन ये है, आई मीन जो क्वेश्चन का जवाब है वो ये कि हॉस्पिटल को अगर आप नहीं बताओगे, कल को आपका बिल 20 लाख पे आ गया, आप अपनी पॉकेट से थोड़ा ना भरोगे, अगर आपके पास है तो आपको बताना ही पड़ेगा, और इसमें गलत क्या है? आप प्लीज बताइए, इंश्योरेंस कंपनी तक ये खबर तुरंत जानी चाहिए कि उनका एक क्लाइंट है, राइट। और अगर आपको लगता है कि बस 20-25 हजार का क्लेम है और आपको लगता है कि आप अफोर्ड करके बाद में रीइंबर्समेंट में ले सकते हैं, मेरे ख्याल से कुछ करना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में नहीं आना चाहता, बाद में रीइंबर्समेंट कराइए, जमा कराइए, एंड देन यू गेट इट डन। सो दैट्स समथिंग दैट्स नॉट रिकमेंडेड, दैट्स नॉट रिकमेंडेड। बट यस, यू हैव टू टेल इट। उसके अलावा कुछ चॉइस क्या है? आप इंश्योरेंस कंपनी को मतलब हॉस्पिटल को नहीं बताएंगे तो उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसी तरीके से डालना पड़ेगा पेमेंट वाइज, कि ये नेटवर्क से आएगा या ये कैश देगा। अगर आप कैश देंगे तो फिर कैश में जाएंगे आप। बिल्कुल भारत भाई, तो कैश डिस्काउंट के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत कुछ निकल जाएगा हाथ से। एक सवाल आ रहा है गुरुदेव जी का, बहुत अच्छा। मोस्ट कंपनीज giving reinstatement of cover used within policy terms of some amount like 15 lakh plus 15 lakh. Can we assume at 30 lakh for whole? No sir, you can't. उसे ऑटो रिस्टोरेशन कहते हैं, ऑटो रिफिल कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 15 लाख रुपए की पॉलिसी है, 15 लाख की पॉलिसी खत्म होगी, आपका बिल 16 लाख का आया, आपको देना पड़ेगा 1 लाख रुपए जो है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपने, आपकी 15 लाख की पॉलिसी थी, 16 लाख का बिल आया, 1 लाख दे के आप घर वापस आ गए और 2 दिन बाद दोबारा एडमिट करना पड़ गया सेम बीमारी के लिए, तो आपका 15 लाख रुपया चल जाएगा जो अलग से पड़ा हुआ है, विच इज कॉल्ड ऑटो रिस्टोरेशन और अ रीफिल और टॉप, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू कैन से दैट। जी हाँ सर, एक बात बताएं, क्या मतलब एंड ऑफ द डे हेल्थ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जो भारत जी ने पूछा है, और ये बड़ा कॉमन सा
इसको मैं इश्यू ना बोल के तकलीफ बोलूंगा शायद कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो इलाज 10 रुपए का हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस का नाम लेते ही शायद वो 15 रुपए का हो जाता है। तो इसमें कौन है जो मेन कल्प्रिट है? क्या हॉस्पिटल एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, या फिर कंपनियां? कई बार अगर मैं लेमैन की तरह से सोचूं तो शायद मैंने कई बार सोचते हुए कहते हुए देखा भी कि ये भी एक साजिश होती है इंश्योरेंस वालों की, पूरे आपके इंश्योरेंस को एग्जॉस्ट कर दें। क्या है ये, मतलब लेमैन वाले लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें मैं तो? आपको सच बताऊं, इतने साल से मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यकीन मानिए ऐसा नहीं है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर आपको नहीं दे रहा। होता क्या है कि अब इसको ऐसे समझाइए कि हर एक जगह प्रॉफिट सेंटर है, टारगेट बेस है, टारगेट, राइट। कमर्शियलाइजेशन बड़ी ज्यादा हो गई है। हम कितने स्मार्ट हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सारे पैसा कमाने के लिए बाहर निकले हैं, मैं भी, आप भी, हम सब यही तो काम कर रहे हैं। राइट। कितने अच्छे आप नेगोशिएटर बन के आप चीजें हैंडल करते हो। मैं आपको अपने घर का केस बताता हूँ। My sister, she got admitted couple of months back in a very renowned hospital. The first thing they asked me, 1 लाख रुपए दीजिए, and she had a decent amount of policy. तो उनको नहीं पता था कि मैं इंश्योरेंस हूँ। मैंने बोला सर 1 लाख रुपए तो नहीं है। कहता आप ये नहीं दोगे हम एडमिट नहीं करने देंगे। मैंने पहले 1-2 बार रिक्वेस्ट करी। अब ये बात सारी बात सुनिए और इसको ध्यान रखिएगा कि ये सबके जीवन में कहीं ना कहीं अटैच करेगा। मैंने बोला पैसा तो मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास पॉलिसी है, अगर मेरी कंपनी रिजेक्ट करती है तो मैं आपको पॉलिसी का दे सकता हूँ। कह रहे सर ट्रीटमेंट तो हमें अभी शुरू करना है। मैंने कहा लेकिन आपकी पॉलिसी में आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए, कहाँ लिखा है कि मुझे 1 लाख रुपए देना है। हर इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता ऐसा। प्रवीण, जहां 1 लाख रुपए मांग रहे थे वहां सिर्फ मैंने 10,000 रुपए दिए। बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, और कोई दूसरी बात नहीं। हम लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं रहता है यार चलो चल जाएगा, पैसा तो आ ही जाएगा, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से स्वैप करा देंगे। देखिए करा सकते हैं, आप अपनी अवेयरनेस का प्लीज ध्यान रखिए, बिकम अवेयर, इट इज योर हार्ड अर्न मनी। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, बिकॉज हॉस्पिटल में भी ऐसे केस आते हैं प्रवीण जहां हॉस्पिटल वाले गलत नहीं, वो कहते हैं कल को क्लेम, मतलब देन दे हैव अ टाई अप, और पता लगता है कि कल को 2 लाख का बिल बन गया और कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, आप फेंक दो, में जा फेंकना है। तो कितने So they देर want to में safeguard क्लैरिटी आ themselves. जाती है सर कि ये पर्टिकुलर चीज, जैसे जो टीपीओ की हम लोग बात करते हैं, वहां पे जो हर हॉस्पिटल में टीपीओ का सेटअप होता है। टीपीए का फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी एजेंट्स या थर्ड पार्टी एजेंसी, राइट। अब उसमें क्या होता है, कि मान लीजिए अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, सारे काम छोड़िए, सब कुछ छोड़ के टीपीए के यहाँ एक बंदे को बिठा दीजिए कि हमारा जो हमारा क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी को बता दो। सारे काम छोड़ के सबसे पहले वहां बैठ जाइए। एक, क्योंकि देखिए जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी आएगी, हमेशा हॉस्पिटल में 2 जने घर के जाते हैं, और जब आपने हॉस्पिटल में इमरजेंसी में अपने पेशेंट को लेटा ही दिया तो आपके पास कोई काम नहीं है, वो अपने आप ध्यान रख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ टीपीए के सर पे खड़े हो जाइए जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी के पास ना चले जाएं। इस पूरे प्रोसेस में 1 घंटा लगता है प्रवीण, और 1 घंटा ही अप्रूवल आने में लगता है। दैट्स इट, 2 से 2.5 घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाता है। और ये आप अक्रॉस द कंपनी बोल रहे हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अक्रॉस कंपनीज, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब क्या है कि देखिए, अब इसमें हमारा रोल बड़ा एज एन एडवाइजर बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रवीण। हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर टेकिंग। अगर मेरे क्लाइंट का मुझे फोन आया, और तो ये इंसानियत है मेरी कि मुझे काम छोड़ के उसके काम को करना है, क्योंकि उसके परिवार वाला कोई दुखी है, तो हम क्या, तो हमारा ये रहता है कि ठीक है आप छोड़ो, हम अपने आप देख लेंगे। बट ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, आपके जो एडवाइजर्स आप उनको भी बोलिए कि प्लीज आप भी ऐसे ही काम करें, बिकॉज ये जरूरी है, किसी का जीवन जुड़ा हुआ है साथ में भाई। तो सर एक बात बताएं, यहाँ पर जब हम लोग डिजिटल दुनिया में मूव कर रहे हैं बहुत तेजी से, कंपनियां जो बहुत ऑनलाइन कंपनियां हैं जो आपको एक कैलकुलेशन करा के देती है कि ये यहाँ पे इतना प्रीमियम सस्ता है, यहाँ पे इतना प्रीमियम सस्ता है, कितना एडवाइजेबल है गोइंग एंड बाइंग पॉलिसीज थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स एंड बाइंग थ्रू द कंपनी पीपल लाइक इंडिविजुअल और एजेंट? क्या सजेस्टेड क्या है, मतलब क्या सही प्रैक्टिस सही होनी चाहिए? देखिए बड़ा अच्छा हुआ ऑनलाइन कंपनीज आ गई, क्योंकि सब ना टाइट हो गए, बिकॉज गुड टू हैव अ गुड कंपटीशन, इट इज वेरी गुड टू हैव अ गुड कंपटीशन, राइट।
when people buy from me, they buy for the trust. There are people those who buy from good online company, but that's all right. They also pay the rate. मैंने आपसे क्या बोला, अगर आप इतने स्मार्ट हैं कि आप अपना मेडिक्लेम खुद संभाल सकते हैं तो ऑनलाइन लीजिए, आप ऑनलाइन ले लीजिए और सब कुछ मेंशन करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई ये कहता है आपको, अगर कोई भी एडवाइजर आके आपको ये कहता है कि आप ऑनलाइन लेंगे आपको क्लेम में दिक्कत आएगी, सच बताइए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रवीण। लेकिन क्या हम हिंदुस्तानियों के साथ ना एक प्रॉब्लम है, हमें इमोशनल टच चाहिए होता है हर चीज, एक ना फील चाहिए कि वो सामने वाला मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कि अगर मैं प्रवीण को रात को 11 बजे भी फोन कर रहा हूं तो मेरा फोन उठा रहा है, तो इसमें जो तसल्ली एक कस्टमर को मिलती है वो एक अलग है। तो शायद इस वजह से हमारे यहाँ पे उसका चलन उतना नहीं है। लेकिन आज जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड जिनको मैं कहता हूँ ना रियल सेंस, दे प्रेफर टू टेक ऑनलाइन, बट यस दे कैन टेक ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत खूब सर, हमें 1 घंटा हो गया है इस पूरे डिस्कशन में और पता भी नहीं चला, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते करते समय होता जा रहा है। और साथियों, अगर आपके पास कुछ और भी क्वेश्चन है तो बता दें, और ये जरूर बताएं कि प्रोग्राम कैसा लगा आपको, ये टॉपिक कैसा लगा। बड़ा अलग टॉपिक चूज किया अभी तक मेरे ख्याल से, लास्ट जो करीब 53 सेशन हम लोग कर चुके हैं, 53rd है ये। एंड इंश्योरेंस के मामले में सर मैं तो यूं कहूंगा कि वो कहावत है ना कि जिसके पांव न फटे कैसे करके पीर पराई करके मामला है, विवाही और पीर पराई कि जिसको तकलीफ नहीं हुई शायद वो इस बात को, इस दर्द को नहीं जानता है। बट यस, मैं तो चाहता हूं कि ऊपर वाला कभी भी किसी को ऐसे सिचुएशन में ना डाले जो किसी को हॉस्पिटल का, किसी को कोर्ट कचहरी का, किसी को पुलिस थाने का कुछ भी देखने और सुनने की नौबत आए। बट हाँ, कंट्रोल नहीं है। मैं इसको ऐसे भी कहता हूँ, जब मैं इंश्योरेंस कंपनियों में था सर, मुझे याद है, आई वर्क विद कंपनीज लाइक मैक्स एंड आई हैव ट्रेन्ड पीपल ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं अक्सर बोलता था कि हाथ में छाता लेके चलने का मतलब ये नहीं है कि बारिश आएगी ही या बारिश हो ही रही है, बट अगर बारिश आ गई तो क्या करोगे आप? आपके पास एक प्रोटेक्शन तो है, आपके पास एक बिल्कुल मेरी तरफ से लास्ट नोट है ये, जो मैं बोलना चाहता हूँ सबको, जितने भी फ्रेंड्स सुन रहे हैं इस बात को, कि कोई भी एडवाइजर आपके पास आए जो आपके पास ठीक लगे आप उसी से लें, जैसे लेना चाहें लें, बट अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़े अमाउंट की लें। बड़े अमाउंट का मतलब ऑफ कोर्स अपनी पॉकेट देख के लें, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो और फाइनेंशियली। एंड टेक अ सेपरेट कैंसर इंश्योरेंस। आप मेरी बात मानिए, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, ये जीवन में मैं शायद सोसाइटी में इस तरह की चीजें अवेयरनेस करना चाहता हूँ और करता रहूंगा कितने सालों तक, बिकॉज ये बहुत ही जरूरत है, बहुत जरूरत है। ये छोटा सा पैसा देके आप अपने लिए बहुत बड़ी खुशियां तो नहीं कहूंगा, एक सेटिस्फेक्शन ले लेंगे, क्योंकि हम सारे मिडिल क्लास लोग हैं। हमें सबसे बड़ी मार पड़ती है पैसों की, जब हमारे पास पैसा नहीं होता। अगर ऐसे में ये सब चीजें आप, और इंश्योरेंस बड़े अच्छा प्रोडक्ट है, कोई भी किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी की बात नहीं करना चाहता ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है। आई ऑलवेज से दैट इफ यू हैव अ ट्रस्ट ऑन योर एडवाइजर, प्लीज गो विद दैट। टेक अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस, टेक अ गुड कैंसर इंश्योरेंस, एंड टेक इंश्योरेंस फॉर योर पेरेंट्स। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपको कैंसर इंश्योरेंस लेना हो और अपने माँ बाप का इंश्योरेंस लेना हो, तो कैंसर इंश्योरेंस को बाद में रख के पहले अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस लीजिए, फिर कैंसर इंश्योरेंस की बात करें। बिकॉज सारी जिंदगी, आज मेरे माँ बाप के लिए मेरे पास इंश्योरेंस है, तो मेरी मम्मी कई बार कहती है तो मेरे पैसे खराब करता रहता है, बट मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ, पैसे उन पे खराब नहीं कर रहा मम्मी, मैं अपने आप को सेफ गार्ड कर रहा हूँ कि कल को आपको दिक्कत आ गई तो मेरे पे लोड नहीं आएगा। राइट। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। बहुत 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 शुक्रिया सर, ढेरों सवाल मतलब ढेरों शुक्रिया आपकी तरफ आ रहा है। इनफैक्ट धीरज सर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आपके साथ अगर कनेक्ट करना तो कैसे करें, इफ यू कैन जस्ट शेयर योर नंबर और ईमेल आईडी, और प्रॉब्ली इनफैक्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं सर, मैं चाहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन के खत्म होने के बाद अगर आप उसमें कुछ इनसाइट डाल पाए, क्योंकि समय की बाध्यता है। जैसे रघुनाथ जी पूछ रहे हैं हाउ टू चूज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? If you can just share your number and probably they can connect you later on whenever you are available, and probably they need to write down over here, कैसे लिखना होता है इसमें, आप लिख दीजिए। आप नंबर बोल दें सर, मैं कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ। 98 732 41 41 77 77 5 5 I repeat 987 41 775। yes।
साथियों आप तक पहुंच रहा है, कमेंट बॉक्स में ये नंबर पहुंच रहा है। और गुरुदेव जी लिख रहे हैं, इट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू राजन जी फॉर वैल्यू एडिशन, आई हैव अनदर ट्रेनिंग सेशन एट 6 PM सो नीड योर इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, पहुंचिए, बिल्कुल शानदार प्रोग्राम कीजिए। धीरज सर लिख रहे हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर शुड बी गुड एंड शुड ऑलवेज बी स्टैंडिंग बिसाइड us when we need him, this is not available if you go online। yes sir, वेरी नाइस सेशन। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस शानदार वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन शेयर करने के लिए, और खास करके उस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शायद हम इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हम लोग डेड एंड नहीं देख पाते हैं। हम लोग डेड एंड की जो बात करूं कि शायद हम लोग वही जो आपने बात करी कि हमारे साथ नहीं होगा, पड़ोसी के साथ अगर हो गया है तो कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। बट हाँ, बीइंग इन द पेन आई कैन वेरी मच अंडरस्टैंड कि जब कुछ परेशानी हो जाती है तो सबसे पहले हम अपने सेविंग्स को खर्च करना शुरू करते हैं, और फिर धीरे धीरे हर चीज पे असर पड़ जाता है। पैसे बचाने के लिए हम शायद धीरे धीरे जो भी चीज पॉसिबल हो सकता है, मुझे याद है कि मैं उन दिनों शायद अपने आप को एक शर्ट खरीदने के लिए भी सोचा करता था कि ये पैसा शायद कहीं और इस्तेमाल हो जाए, बिकॉज हर वीक मुझे याद है कि मेडिसिन के नाम पे कम से कम 4 से 5 हजार रुपए मैं खर्च कर रहा था। तुमने यू नो इट्स वेरी सैडनिंग, नो आपने बड़े हार्ड वे में सीखा है इंश्योरेंस। भगवान न करे किसी को ऐसी जरूरत रहे सीखने की, सीधे तरीके से समझ में आए तो ज्यादा ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। कॉस्ट बहुत लंबी, बहुत बड़ी पे करी है। थैंक यू राजेश बाबा, थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों आपके यहाँ बने रहने के लिए, और कल फिर से मुलाकात करेंगे बहुत शानदार स्पीकर के साथ। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेनर्स में से एक हैं। ही इज प्रवीण वडालकर, ही इज द सेलिब्रिटी ट्रेनर आई वुड से रादर। एंड कल हम लोग सीखने वाले हैं कि इनफैक्ट सभी के लिए, राजन सर आपके लिए बड़ा शानदार होने वाला है कि डिजिटल बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाए, जो कि आज जरूरत होती जा रही है डिजिटली की। हाउ टू बिल्ड डिजिटल एक्सपर्टीज, जो आप चाहे ट्रेनिंग में हैं, चाहे एजुकेशन में, चाहे किसी भी डोमेन में हैं। So we have got the really great speaker tomorrow and trainer tomorrow who has really built a big business in 128 countries, and he has more than 25,000 customers, paid customers out. So मजा आने वाला है कल, और आप सभी साथियों के लिए कल फिर से दोबारा इंतजार होगा शाम को 5 बजे। राजन सर एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ होने के लिए, आपके इनसाइट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच साथियों, तब तक ख्याल रखिए और यहाँ प्रोटेक्टेड रखिए अपने आप को। गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ साथ खुद की गाड़ी का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, ऊपर वाली तो फिर भी कर सकते हैं। ये जो बाकी गाड़ियां दोबारा खरीदी जा सकती है, बट समथिंग दैट वी हैव इज नॉन रिपेयरेबल दैट वे, जो ऊपर वाले ने बना के दिया है। टेक केयर, ख्याल रखिए, और हैप्पी ईद आप सभी को, ईद की मुबारकबाद। मुलाकात करते हैं कल एक बार फिर से इसी समय दोबारा से। थैंक यू सो मच, जय हिंद।